Lab number 1. How to write custom DLM custom DLM policy to manage snapshots. DLM का मीनिंग मैंने आपको बताया, डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं EC2 सर्वर्स के स्नैपशॉट्स को, या EBS वॉल्यूम के जो स्नैपशॉट्स हैं उनको हम ऑटोमेट करते हैं। कितने दिन पुराने स्नैपशॉट्स अपने आप से डिलीट हो जाए, ये सब कुछ आपको ऑटोमेट करना है। अपने आप से एक पॉलिसी ट्रिगर हो, स्नैपशॉट्स क्रिएट करे। देखो, सबसे पहले EC2 में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं हम टैगिंग का। नॉट इन EC2, AWS के एंटायर कोर्स में टैगिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप टैगिंग फीचर से क्या अंडरस्टैंड करते हो अभी? टैगिंग में किसी भी एक चीज को नाम देना, उसको टैग करना चीज से। एग्जैक्टली। टैगिंग का सीधा सा मीनिंग होता है कि एक यूनिक नेम आप उस सर्विस को दे दें, उस रिसोर्स को दे दें, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इसलिए मैंने इस सर्वर को प्रोविजन किया है। मैंने आपसे बोला कि आपने EC2 के कंसोल पे 100 सर्वर्स को टोटल रन कर रखा है, जिनमें से 25 सर्वर्स आपके क्या हैं, प्रोडक्शन के हैं। 25 सर्वर्स आपने डेवलपमेंट के लिए रेडी कर रखे हैं। 25 सर्वर्स आपने किसके लिए रेडी कर रखे हैं, DB सर्वर्स हैं आपके। 25 सर्वर्स आपके किसके हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यार इन इतने सर्वर्स को आप ऐसे लॉगिन करके तो बता नहीं सकते कि ये मेरा कौन सा सर्वर है, डेवलपमेंट का सर्वर है, ये मेरा DB सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर है। देख के तो आप नहीं बता सकते ऑफ कोर्स, बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं सर्वर प्रोविजनिंग के टाइम पे उसके साथ कुछ टैगिंग इनेबल कर दूं, जिसके बेसिस पे मैं अगर फिल्टर आउट करना चाहूं इन चीजों को, तो मेरे को इजीली कंसोल पे दिख पाए कि दीज आर द सर्वर फॉर प्रोडक्शन, दीज आर द सर्वर फॉर डेवलपमेंट, दीज आर द सर्वर फॉर DB, दीज आर द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। सेम एड ऑन में इनसे बोलूं कि आपके पास प्राइमरी वॉल्यूम कितने होंगे, 100 प्राइमरी वॉल्यूम्स होंगे, 1 फॉर ईच सर्वर, राइट। और मैंने बोला कि 100 के 100 सर्वर्स में 2 वॉल्यूम आपने लगा रखे हैं सेकेंडरी सब में। टोटल आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 सेकेंडरी वॉल्यूम्स हो गए और 100 वॉल्यूम्स आपके पास हो गए प्राइमरी, और टोटल वॉल्यूम्स आपके पास हो गए 300। अब आपके पास एक चैलेंज ये हो गया कि यार इन 300 वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट मैं कैसे लूंगा, और ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये स्नैपशॉट मेरा इस वॉल्यूम का है। बड़ा आपको वो लग रहा है ना, अभी सोचने में ही ये चीज बहुत क्रिटिकल लग रहा है। मैनुअली जाके हर एक का स्नैपशॉट, फिर कितने दिन पुराना स्नैपशॉट डिलीट करना है, स्टोर करना है, ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल टास्क है, राइट। तो इन चीजों को ही हम ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ DLM। DLM में टैगिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैंने बोला कि यार मैं ऐसा करूंगा, जो मेरे प्रोडक्शन के सर्वर्स होंगे उनको एक टैगिंग का नेम दे दूंगा कि इनका जो इन्वायरमेंट है ना वो क्या है, प्रोडक्शन। डेवलपमेंट को मैं टैगिंग क्या दे दूंगा, डेव। DB सर्वर्स को DB, और आपका एप्लीकेशन के सर्वर्स को क्या दे दूंगा मैं टैगिंग, ऐप। सबको क्लियर है ये चीज? तो EC2 के कंसोल पे जब भी मेरे को प्रोडक्शन सर्वर्स को फाइंड आउट करना होगा, तो मेरे को पता है मैंने एक कॉमन टैग दे रखा है, क्या, EN:production। With the help of this tagging value, I can filter out, or I can just find out my servers which are the part of production। कैसे करते हैं हम इस चीज को मैनेज, और मेरे जितने भी वॉल्यूम्स होंगे
उनको भी ही कैटेगरी के वाइज में ऐसा ही कुछ एक कॉमन नेम उनको एलोकेट करके चलूंगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्वर प्रोविजन किया मुंबई रीजन में। इस सर्वर को एक नेम मैंने दिया कॉमन, दिस इज माय सर्वर 1, या मैं एक नेम यहां पे देता हूं प्रोडक्शन, मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, प्रोडक्शन का सर्वर 1 है ये, ठीक है। और इसको एक कॉमन टैग दिया मैंने en करके, यहां पे लिख दिया मैंने प्रोडक्शन। अब देखो इन दोनों कीवर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि प्राइमरी जो वॉल्यूम होगा उसका नेम क्या होगा, वॉल्यूम का नेम भी क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन सर्वर 1, और मेरे सर्वर का नेम भी क्या होना चाहिए, सर्वर 1। अगर आपने इसको अनचेक किया तो इसका मतलब है इस सर्वर का जो प्राइमरी वॉल्यूम होगा उसको कोई भी नेम एलोकेट नहीं होना चाहिए। EC2 के कंसोल पे कोई भी नेम एलोकेट ना हो, और आपने चेक कर दिया तो इसका मतलब है कि एक नेम उसको मिलना चाहिए। सेम ऑर्डर में en आपने लिया प्रोडक्शन, यानी कि इस सर्वर के साथ और इसके वॉल्यूम के साथ सेम नेम क्या होना चाहिए, टैग हो जाना चाहिए। क्या हुआ, नेक्स्ट आपने किया डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, सर्वर को आपने प्रोविजन कर दिया। प्रोविजन होने के बाद टैगिंग में अगर आप गए तो यहाँ पे दो वैल्यूज यहाँ पे मिले इसको, एक तो नेम इसका एक्चुअल क्या है, एनी टाइम वी कैन एडिट, राइट, हमारे पास एडिट का ऑप्शन भी है, यू कैन मॉडिफाई फ्रॉम हेयर, क्योंकि डीएलएम में ना बिना टैगिंग के आप डीएलएम पॉलिसी राइट नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। और वॉल्यूम्स में जाके अगर आप देखोगे ना तो एक वॉल्यूम बना प्राइमरी किस नाम से, प्रोडक्शन सर्वर 1 से, तो ये हमें समझ में आता है कि सर्वर 1 का ये प्राइमरी वॉल्यूम है, और इसका भी टैगिंग अगर मैं देखता हूं तो क्या है, सेम। एक सर्वर मैंने और रेडी किया, और इस सर्वर को नेम मैंने दे दिया क्या, प्रोडक्शन सर्वर 2, और एक टैग दिया मैंने en prod करके। सेम ऑर्डर में एक सर्वर और मैंने प्रोविजन किया, इसको नेम मैंने दे दिया, ये डेवलपमेंट का सर्वर होगा, और इन्वायरमेंट के साथ मैंने टैग कर दिया क्या, डेव। अब देखो अभी तो मेरे पास AWS के कंसोल पे जाके अगर मैं देखता हूं वी हैव द 3 सर्वर्स अवेलेबल, तो इजिली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वी हैव द 2 सर्वर्स रिलेटेड टू फ्रॉम प्रोडक्शन एंड 1 सर्वर इज फ्रॉम द डेव सर्वर। बट एग्जैक्टली इस चीज को अगर आप देखते हैं ना, देखो यहाँ पे टैगिंग क्या मिला, डेव। अगर यहाँ पे 100 सर्वर्स रनिंग में होते तो आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर नीचे करके देखना पड़ता कि यार कौन कौन से सर्वर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, वी कैन फिल्टर आउट। मैंने कहा कि आप इन्वायरमेंट से फिल्टर करो, दो इन्वायरमेंट्स अवेलेबल है, एक डेवलपमेंट एक प्रोडक्शन, जो सर्वर्स मेरे प्रोडक्शन में अवेलेबल है उनको ही लिस्ट करो बस। तो इसने क्या किया, जो सर्वर आपके डेवलपमेंट का पार्ट थे उनको क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया। सेम ऑर्डर में अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूं en करके, डेवलपमेंट को लिस्ट करो तो डेवलपमेंट के सर्वर्स आ रहे हैं। सतीश समझ में आ रहा है ना ये चीज, हाँ सर, हाँ फिल्टर आउट करने के ना। वॉल्यूम्स में जाके सेम काम अगर आप करते हैं तो जैसे आपने देखा उन वॉल्यूम्स को दिखाओ जो प्रोडक्शन सर्वर्स के हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी वॉल्यूम होते चाहे सेकेंडरी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है,
प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्यूम दोनों के साथ जो टैगिंग है वो ये वाला कीवर्ड क्या रखा हुआ है, कॉमन। अब ये चीज ना AWS के बिलिंग सिस्टम में भी बड़ा रोल आता है इसका। जब आपको ये देखना है कि यार प्रोडक्शन सर्वर्स के लिए मैंने कितना बिल AWS को पे किया, तो जो CSV रिपोर्ट आपके पास आता है ना मंथ एंड में बिल का, वहां पे टैगिंग का एक कॉलम आपको मिलेगा एंड यू कैन फिल्टर विद दिस कीवर्ड, और आप अपना कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि AWS को मंथ एंड में मैंने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए कितना पे किया। अब ये हमने क्या किया, 3 सर्वर्स हमारे पास हैं, तीनों में प्राइमरी वॉल्यूम है। मैं सेकेंडरी वॉल्यूम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सेकेंडरी वॉल्यूम भी आप क्रिएट करोगे ना। लेट सपोज मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम बनाया मैंने GP2 टाइप का, और 2 GB का मैंने वॉल्यूम बनाया AP South 1A में, और इसको मैंने एक नेम दे दिया, क्या, वॉल्यूम 1। लेकिन एक टैग वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉमन दे दिया इसको, क्या, EN prod करके। जो मेरा ये वॉल्यूम है किसका पार्ट है, ये प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, क्रिएट कर दिया मैंने। अब वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर फिल्टर लगाते हो EN करके विद द प्रोडक्शन, यू कैन सी हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर अवेलेबल नाउ। वी हैव द वॉल्यूम 1, 2 and 3, राइट। क्योंकि मैंने बस एक फिल्टर लगाया, जो फोर्थ जो वॉल्यूम है वो आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम आपका पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। अब मेरे को क्या करना है, इन वॉल्यूम्स को ऑटोमेट करना है, एक पॉलिसी मेरे को राइट करना है। क्या करूंगा मैं, सेम रीजन में एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है लाइफ साइकिल मैनेजर का। वेलकम टू डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर। क्रिएट स्नैपशॉट पॉलिसी में मैं गया, आपसे बोल रहा है कि 2 टाइप के पॉलिसी लिख सकते हो, या तो वॉल्यूम लेवल से या फिर इंस्टेंस लेवल से। सतीश, दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम में तो हम केवल जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है, चाहे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी हो, उसका क्या बोलते हैं उसको, स्नैपशॉट लेंगे। और इंस्टेंस में कंप्लीट स्नैपशॉट, चाहे वो उसमें के अंदर कितने भी वॉल्यूम अटैच हो। बिल्कुल। वॉल्यूम में हम ये आइसोलेट कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है। इंस्टेंस का मतलब है इंक्लूडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो मैं आपको वॉल्यूम लेवल से ही समझा देता हूं। एक पॉलिसी का कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, दिस इज द पॉलिसी फॉर प्रोडक्शन सर्वर्स। अब आपसे पहले, सबसे पहले ही बोल रहा है कि आप टारगेट बता दो। दिस पॉलिसी विल अप्लाइड टू EBS वॉल्यूम विद एनी ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। क्या बोल रहा है आपसे कि टैगिंग के जो की है ना, इसको 2 मिले, एक तो नेम कीवर्ड मिला और एक EN। नेम कीवर्ड में ये क्या बोलेगा कि इतने सारे नेम हैं मेरे को जो मिले हैं इंडिविजुअल, प्रोडक्शन सर्वर 2, 1, डेव सर्वर, इनका आप क्या ले सकते हो, बैकअप ले सकते हो। मतलब अगर मैंने यहां से प्रोडक्शन सर्वर 1 लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस वॉल्यूम के साथ ये नेम होगा उस पे ही ये पॉलिसी क्या होगा, अप्लाई होगा। लेट सपोज मैंने क्या किया, EN यहां से चूज किया, तो आपसे बोल रहा है इन्वायरमेंट के साथ 2 वैल्यू मिले इसके, की का नेम क्या हो गया EN, और वैल्यू क्या हो गया उसका, डेव और प्रॉड। अब डेव और प्रॉड में से आप कौन से का चाहते हैं आप, मैंने कहा कि जिस वॉल्यूम पे प्रोडक्शन की कीवर्ड आपको लगता है, की वैल्यू क्या है उसका, प्रोडक्शन, और की का नेम क्या है EN, उन पे ही ये पॉलिसी क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि दोनों का हो, प्रोडक्शन का भी और डेव का भी, तो आप मल्टीपल टैग वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी ओनली उन वॉल्यूम्स पे अप्लाई होगा जिनके साथ ये टैग वैल्यू इस पॉलिसी को मिलेगा। क्लियर है सबको? सतीश, क्लियर है ना?
सर तो मतलब जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों लिखे, तो मल्टीपल का एक साथ ले सकते हैं इसमें? हाँ, मल्टीपल टैगिंग वैल्यू आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ आपसे बोल रहा है कि इस पॉलिसी का एक नेम आप दे सकते हैं। पॉलिसी का नेम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। मतलब मेरे जो प्रोडक्शन सर्वर्स हैं और डेवलपमेंट के सर्वर्स हैं, उनके वॉल्यूम्स का मैं इस पॉलिसी के थ्रू क्या लेना चाहता हूं, बैकअप। नेक्स्ट, शेड्यूल का नेम आपसे बोल रहा है, तो शेड्यूल का कोई भी नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने बोल दिया प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट शेड्यूल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आपसे पूछ रहा है रिटेंशन का टाइप। इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। इसका मीनिंग है द नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स दैट यू वुड लाइक टू कीप, द ओल्डेस्ट स्नैपशॉट बियॉन्ड दिस नंबर विल बी टारगेटेड फॉर डिलीशन। ये आपसे बोल रहा है कि एक वॉल्यूम के कितने मैक्सिमम स्नैपशॉट्स आप रखना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक नंबर दिया कि एक वॉल्यूम के अगर 20 से ज्यादा स्नैपशॉट्स होते हैं, तो जैसे ही आपका 21 स्नैपशॉट होंगे तो सबसे पहला स्नैपशॉट क्या हो जाएगा अपने आप से, डिलीट। अगर आपने रिटेंशन टाइप क्या लिया, काउंट। आपसे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी बता दो, इस पॉलिसी को डेली चलाना चाहते हो, वीकली चलाना चाहते हो, मंथली चलाना चाहते हो, ईयरली चलाना चाहते हो, या एक क्रॉन टैब के फॉर्मेट में आप इसको रन करना चाहते हैं। क्रॉन टैब का फॉर्मेट आपको नहीं पता है तो यू कैन क्लिक ओवर दिस हाइपर लिंक। मैंने कहा कि पॉलिसी डेली चलना चाहिए। अब आपसे बोल रहा है कि डेली कितने घंटे के इंटरवल में चलना चाहिए, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। डेली भी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। मैंने बोला कि हर एक घंटे में पॉलिसी चलना चाहिए। टाइम बता दो कितने बजे पॉलिसी स्टार्ट हो, कितने बजे पॉलिसी स्टार्ट हो, तो इसका यूटीसी में आपको टाइम डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो इसका टाइम यूटीसी में आपको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। गूगल पे जाके एक बार आप सिंपल में क्या कर लें, चेक कर लें करंट यूटीसी टाइम क्या है। तो 12:16 PM हो रहा है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर हम इस चीज को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो 12:20 नहीं, अभी 5:46 हो रहा है ना, तो इसको करते हैं हम 55 का शेड्यूल कर देते हैं ना। और वहां 55 पे को। टाइम क्या है, 16, तो 5 मिनट बाद का कर देते हैं ना, हाँ 12 5 या 6 मिनट का बाद का कर देते हैं, 16:25 का तो कर देते हैं। 12:25 पे ये पॉलिसी क्या हो जाना चाहिए, ट्रिगर, ठीक है। और लेट सपोज आपने क्या किया, रिटेंशन टाइप अगर ये पूरा क्लियर है ना सबको, डेली चलना चाहिए, हर एक घंटे के बाद, इतने बजे स्टार्ट होना चाहिए सबसे पहले। हर एक वॉल्यूम के मैक्सिमम 20 स्नैपशॉट्स क्या होने चाहिए, सेव। बस सर, अगर मान लो हम लोग ये करें कि दिन में केवल एक ही बार चले, तो यहाँ एवरी में 24 आवर्स का है ऑप्शन? एक बार चले तो आप क्या कर दो, फिर क्रॉन टैब के फॉर्मेट में कर दो ना उसको, क्रॉन टैब के फॉर्मेट में कर दो फिर। ठीक है। नहीं, मुझे लगा जैसे एवरी करके यहाँ पर 24 हो तो। एक बार चलवाना ना तो क्रॉन टैब में डिफाइन कर दो, टाइम डिफाइन कर दो, और एवरी डे में डे दे दो बस, दे दे। ओके। ठीक है। और रिटेंशन टाइप आपने चेंज कर दिया, तो लेट सपोज आपने एज डिफाइन कर दिया। एज का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, the time period for which you would like to keep the snapshots will be deleted after this time period expire। आपको स्नैपशॉट्स काउंट नहीं करने,
आपको स्नैपशॉट का एज देखना है कि अगर कोई आज स्नैपशॉट क्रिएट हुआ तो 20 दिन बाद वो अपने आप से क्या हो जाए, डिलीट। डेज में करना चाहते हो, वीक्स में करना चाहते हो, मंथ्स में या ईयर्स में, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने क्या, ये क्लियर है ना? आई कैन प्रोसीड फर्दर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। काउंट मैंने यहाँ लिया 20 स्नैपशॉट्स के बाद अगर स्नैपशॉट्स आते हैं तो अपने आप से क्या हो जाए, डिलीट। सबसे पहला स्नैपशॉट डिलीट हो जाना चाहिए। एक IAM रोल की जरूरत होती है, तो ये पॉलिसी कैन क्रिएट द ऑटो रोल। ठीक है, टैगिंग इंफॉर्मेशन में आपसे बोल रहा है कि जो स्नैपशॉट्स क्रिएट होंगे उनको नेम क्या मिलना चाहिए, तो मैंने कहा कि जो वॉल्यूम को मिला है वही स्नैपशॉट को टैगिंग मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये देखो, इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम एक स्नैपशॉट को चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस रीजन हम कॉपी कर सकते हैं, राइट? वो मैनुअली हम करते हैं। सतीश, क्लियर है ना ये चीज? स्नैपशॉट को क्रॉस रीजन हम मैनुअली कॉपी कर सकते हैं, बट हम चाहें तो इस पॉलिसी के थ्रू भी हम स्नैपशॉट्स को क्रॉस रीजन अवेलेबल करा सकते हैं। जो स्नैपशॉट्स इस रीजन में अवेलेबल हों, सेम स्नैपशॉट आपके क्रॉस रीजन भी जाके क्या हो जाए, कॉपी। जो स्नैपशॉट्स आपके इस रीजन में अवेलेबल हैं, सेम स्नैपशॉट्स क्रॉस रीजन जाके क्या हो जाए, कॉपी। सर इस केस में तो दोनों जगह का जो स्नैपशॉट है उसका कॉस्ट लगेगा ना? एग्जैक्टली, कॉस्ट तो आपको देना ही है क्योंकि डेटा तो आपने वहां पे भी स्टोर कर रखा है। हाँ, तो सर ये तो जरूरत भी नहीं है अगर देखा अगर जाए आपकी तो। जरूरत है तो देन ओनली आपको एक टारगेट रीजन चूज करना है एंड अपने आप से सेम स्नैपशॉट वहां पे भी कॉपी हो जाएगा। सो आई एम जस्ट डिसेबलिंग दिस ऑप्शन, बट आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉलिसी समरी। दिस पॉलिसी विल क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑल टैग्ड वॉल्यूम्स एवरी 1 hour. A maximum of 20 snapshots will be retained of a target volume. The oldest snapshot retained will be, ठीक है। पॉलिसी का स्टेटस क्या है आपका, इनेबल। पॉलिसी मैंने क्या कर दिया, क्रिएट। तो यूटीसी टाइम में हमने 12:25 पे इस पॉलिसी को क्या कर रखा है, आफ्टर 4 minutes दिस पॉलिसी विल एग्जीक्यूट। एक चीज याद रखना कि पॉलिसी कभी कभी एग्जीक्यूट हो जाता है, बट आपको जो स्नैपशॉट्स है ना, यहाँ पे स्नैपशॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कभी कभी हाफ एन आवर तक टाइम लग जाता है आपके स्नैपशॉट्स को यहाँ अवेलेबल होने में। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी वीडियो को पॉज कर देते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे उसमें एक बार देख लेंगे स्नैपशॉट्स यहाँ पे हमें अवेलेबल मिले हैं कि नहीं। पॉलिसी में डिफाइन कर देता हूँ एक बार। इन वॉल्यूम्स का ही क्या होगा, स्नैपशॉट क्रिएट होगा जिनके साथ ये टैगिंग वैल्यू है। एक IAM ARN नंबर असाइन हुआ है, शेड्यूल का नेम ये है, पॉलिसी इतने बजे क्रिएट किया है, मॉडिफिकेशन टाइम है ये, और पॉलिसी की समरी ये है, इतने बजे स्टार्ट होगा। 20 स्नैपशॉट से ज्यादा जितने भी स्नैपशॉट्स आएंगे वो अपने आप से क्या हो जाएंगे, डिलीट। ठीक है, सर तो एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे अगर 20 स्नैपशॉट हम ले रहे हैं तो 24 आवर्स में सर ये 24 आएंगे तो 20 रह जाएंगे और स्टार्टिंग के जो 4 रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक वॉल्यूम के 20 स्नैपशॉट्स, इसका मतलब ये है। एक वॉल्यूम के। हाँ सर तो उस वॉल्यूम में अगर कोई मूवमेंट कोई ये हम काम करे या ना करे स्नैपशॉट बनता रहेगा। यस एग्जैक्टली। तो ठीक सर है, ये रेगुलर बेस में अगर बनता रहेगा तो अपने आप जो स्नैपशॉट बनता रहेगा और पीछे का डिलीट करता रहेगा। यस, यही तो हमने ऑटोमेट किया, इस चीज को हम हाँ पहले मैनुअली कर रहे थे। हाँ सर। ठीक है, ओके सर, तो इसमें जो 20 स्नैपशॉट ऑलरेडी वहां